नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे अपराध के बारे में सुना है जहां हत्यारा अपने हर शिकार के पास एक रहस्यमय निशानी छोड़ जाता था। आज हम बात करेंगे मुंबई की बियरमैन किलिंग्स की, एक ऐसा केस जिसने 2006 और 7 के दौरान पूरे शहर को दहला दिया था। मुंबई सपनों का शहर है, भारत की आर्थिक राजधानी, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं। दिन में लाखों लोग यहाँ काम की तलाश में दौड़ते हैं। लोकल ट्रेनों में धक्का मुक्की होती है, सड़कों पर ट्रैफिक का शोर गूंजता है। लेकिन जब सूरज डूबता है तब यह शहर एक नए रंग में ढल जाता है। मुंबई की नाइट लाइफ जितनी रंगीन दिखती है उतनी ही रहस्यमयी भी है। कुछ लोग ऑफिस से देर रात घर लौटते हैं, कुछ अपनी रोजी रोटी के लिए सड़कों पर मेहनत करते हैं और कुछ अंधेरे में छिपे होते हैं। उन्हीं में से एक था बियरमैन, एक नाम जिसने 2006 और 7 के दौरान इस शहर में खौफ पैदा कर दिया। यह वो समय था जब मुंबई धीरे धीरे अपराधों की ओर बढ़ती लहर से जूझ रही थी। अंडरवर्ल्ड का असर कम हो चुका था, लेकिन सड़क अपराध, चोरी और रहस्यमय हत्याएं बढ़ने लगी थी। पुलिस हर रात शहर की निगरानी करती, लेकिन एक हत्यारा उनकी पकड़ से बचता जा रहा था। नवंबर 2006 की एक रात, जब शहर अपनी तेज रफ्तार में चल रहा था, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि मुंबई में इन सड़कों पर एक ऐसा अपराध हो चुका था जो आने वाले महीनों में एक बड़ा रहस्य बनने वाला था। बियरमैन पहली बार अपने शिकार की तलाश में निकला था और ये सिर्फ शुरुआत थी। नवंबर 2006 साल का वो वक्त होता है जब मुंबई में हल्की ठंड पड़ने लगती है। शहर की सड़कों पर दिन भर की भागदौड़ के बाद भी हलचल बनी रहती है, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती है कुछ गलियां वीरान हो जाती हैं। और ऐसी ही एक सुनसान गली में मुंबई पुलिस को एक ऐसी लाश मिली जिसने इस शहर के इतिहास में रहस्यमय हत्यारे का नाम जोड़ दिया, बियरमैन। महालक्ष्मी का इलाका मुंबई के मशहूर मोहल्लों में से एक है। यहाँ की गलियां आमतौर पर व्यस्त रहती हैं, लेकिन उस रात एक कोने में खड़ी एक रिक्शा में एक व्यक्ति मृत पाया गया। यह कोई आम दुर्घटना नहीं थी, यह पहली हत्या थी जिसने कातिल के अनोखे हस्ताक्षर के बारे में बताया। शव की पहचान एक 35 वर्षीय रिक्शा चालक के रूप में हुई जो शायद देर रात सवारी की तलाश में था। उसके सिर पर किसी भारी वस्तु से हमला किया गया, लेकिन इस हत्या के बारे में सबसे अजीब बात यह थी कि उसके पास एक अधूरी बियर की बोतल पड़ी थी। आखिर ये बोतल यहाँ क्यों थी? क्या ये सिर्फ संयोग था या फिर कोई सुराग? शुरुआत में पुलिस को लगा यह किसी नशेड़ी की करतूत हो सकती है जिसने लूट के इरादे से हत्या कर दी हो, लेकिन शव के पास से उसका पर्स और बाकी सामान सही सलामत मिला, यानी यह लूटपाट का मामला नहीं था। जैसे जैसे केस की जांच आगे बढ़ी, पुलिस को एहसास हुआ यह सिर्फ अलग थलग हत्या नहीं थी, यह एक पैटर्न की शुरुआत थी। और जल्द ही शहर को समझ में आने लगा कि बियरमैन कोई साधारण अपराधी नहीं था। एक बियर की बोतल जो एक सीरियल किलर का हस्ताक्षर बनने वाली थी। पहली हत्या को पुलिस ने सामान्य अपराध समझा, एक लूटपाट, एक व्यक्तिगत दुश्मनी या फिर कोई नशे में मारपीट। लेकिन कुछ ही हफ्तों में यह साफ हो गया कि यह सिर्फ एक अकेली वारदात नहीं है। मुंबई में एक ऐसा दरिंदा घूम रहा है जो लगातार शिकार ढूंढ रहा था। दिसंबर 2006 से अप्रैल 2007 के बीच मुंबई के अलग अलग इलाकों में 6 और हत्याएं हुई और एक ही पैटर्न पर। पीड़ित गरीब मजदूर रिक्शा चालक होते थे जो देर रात सड़कों पर काम की तलाश में होते थे। उनकी हत्या सिर पर किसी भारी वस्तु से वार करके की जाती थी और उनके पास एक अधूरी बियर की बोतल रखी मिलती थी। इन हत्याओं में सबसे डरावनी बात थी कि हत्यारा कोई सुराग नहीं छोड़ता था। किसी भी शव पर आत्मरक्षा के कोई निशान नहीं मिले, कोई संघर्ष के संकेत नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे पीड़ित हमलावर को जानता हो या फिर अचानक हमला हुआ हो। पहली हत्या महालक्ष्मी के इलाके में हुई, लेकिन अगली हत्याएं मुंबई के अलग अलग हिस्सों में हुई। दादर, कुर्ला, सायन, घाटकोपर और बांद्रा, हर जगह पर एक ही पैटर्न निकला। मीडिया ने इस अनजाने हत्यारे को एक नया नाम दिया, बियरमैन, और यह नाम पूरे मुंबई में डर और सनसनी का कारण बन गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिर बियर की बोतल क्यों? क्या ये कोई संदेश था या सिर्फ अनोखी पहचान?
और सबसे जरूरी, अगला शिकार कौन। मुंबई की सड़कों पर एक सीरियल किलर घूम रहा था और पुलिस के पास उसके बारे में कोई ठोस सुराग नहीं था। 7 हत्याएं, सातों का एक ही पैटर्न और हर एक के पास एक अधूरी बियर की बोतल। पुलिस जितना केस को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, यह केस उतना ही उलझता जा रहा था। अब तक की जांच से पुलिस को सिर्फ कुछ ही बातें साफ हुई। बियरमैन ज्यादातर रात के समय हमला करता है और उसका टारगेट अक्सर गरीब मजदूर या रिक्शा चालक होते हैं और वो हमेशा किसी भारी वस्तु से सिर पर वार करके हत्या करता है। लेकिन इसके पीछे असली वजह क्या थी, ये एक रहस्य है। मीडिया ने इस मामले को और हवा दे दी। बियरमैन किलिंग्स अब सिर्फ पुलिस की जांच तक सीमित नहीं थी, बल्कि आम जनता के बीच खौफ और सनसनी का कारण बन गई थी। न्यूज चैनल पर पैनल डिस्कशन होने लगे थे, लोग अलग अलग थ्योरी देने लगे थे। क्या यह एक मनोरोगी है, कोई गैंग का सदस्य या फिर किसी पुरानी दुश्मनी का बदला। पुलिस ने शहर भर में नाकाबंदी कर दी, कई लोगों से पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं निकला। बियरमैन का कोई ठोस सुराग अब तक हाथ नहीं लगा। जांच के दौरान एक और चीज सामने आई। हर हत्या के समय आसपास की दुकानों से कुछ गवाही ने बताया कि उन्होंने संदिग्ध व्यक्ति को बियर खरीदते देखा है, लेकिन उसकी पहचान धुंधली थी। कोई कहता था लंबा था, कोई कहता था मध्यम कद का था, लेकिन एक चीज जो सभी गवाहों ने नोट की थी, उसकी आंखें बेहद ठंडी और खाली थी, जैसे उनमें कोई भावना ही ना हो। बियर की बोतलों से पुलिस को कुछ फिंगरप्रिंट जरूर मिले, लेकिन उनमें से कोई पुलिस के डेटाबेस से मैच नहीं हुआ, यानी अपराधी पहले कभी नहीं पकड़ा गया। इस हत्यारे ने न सिर्फ पुलिस को चौंका दिया था, बल्कि पूरे शहर में खौफ का माहौल बना दिया था। गरीब मजदूर, टैक्सी ड्राइवर और रिक्शा चालक अब रात में बाहर जाने से डरने लगे थे। हर कोई सोच रहा था अगला नंबर किसका होगा। इस केस की सबसे अजीब और हैरान करने वाली बात थी, बियरमैन किसी को लूटता नहीं था, किसी पीड़ित से उसकी निजी दुश्मनी नहीं थी। वो बस हमला करता और अधूरी बियर की बोतल छोड़कर चला जाता। यह उसका खास हस्ताक्षर बन चुका था। पुलिस ने सैकड़ों संदिग्धों से पूछताछ की, शहर भर के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। कुछ फुटेज में एक व्यक्ति नजर आता, लेकिन उसकी पहचान कभी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई। हर गवाह की गवाही अलग थी, किसी ने उसे लंबा बताया, किसी ने मध्यम कद, लेकिन एक चीज हर बार सामने आई, उसकी आंखें बेहद ठंडी और भावहीन थीं। हर अपराधी एक ना एक गलती जरूर करता है, यही सोचकर पुलिस बियर के ठिकानों पर नजर रखने लगी। मुंबई के बार, वाइन शॉप्स और ठेके पर छानबीन की गई। क्या यह हत्यारा कोई शराबी था या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो बियर के साथ कोई मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा था। लेकिन पुलिस के पास अब भी कोई ठोस सुराग नहीं था और फिर 2007 के बाद यह सिलसिला अचानक रुक सा गया। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई नया अपराध नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे बियरमैन अचानक गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। क्या वो मारा गया या उसने कोई और पहचान अपना ली और कहीं और अपने खेल को जारी रखा। आज भी बियरमैन की पहचान एक रहस्य बनी हुई है। वह कौन था, उसका मकसद क्या था और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो अब भी जिंदा है? क्या बियरमैन फिर लौटेगा? जब पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं थे और बियरमैन अचानक से गायब हो गया, तब इस केस को लेकर कई थ्योरीज सामने आने लगी। क्या एक मनोरोगी था जो अपनी बियर की बोतल के साथ कोई मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा था, या फिर इसके पीछे कोई साजिश छुपी थी? कुछ अपराध विशेषज्ञों का मानना था कि बियरमैन एक साइकोपैथ था, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसे ना अपराध बोध होता है ना ही सहानुभूति। उसकी हत्याओं का कोई व्यक्तिगत मकसद नहीं था, बल्कि वो सिर्फ हत्या का आनंद लेता था। हर अपराध के बाद वो बियर की बोतल छोड़कर एक सिग्नेचर छोड़ता था, जिससे शायद उसे अपनी पहचान का एहसास होता था। दूसरी थ्योरी ये थी कि बियरमैन किसी गैंग का हिस्सा था। मुंबई का अंडरवर्ल्ड उस समय कई गुटों में बटा हुआ था और कुछ लोगों का मानना था कि ये हत्याएं किसी खास मैसेज का हिस्सा हो सकती हैं। हो सकता है कातिल बियर की बोतल छोड़कर किसी प्रतिद्वंदी गैंग
को डराना चाहता हो या फिर किसी हिटमैन की तरह काम कर रहा हो, लेकिन इस थ्योरी का कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला। एक और थ्योरी यह भी थी, बियरमैन मजदूर वर्ग से किसी वजह से नफरत करता था कि सभी पीड़ित रिक्शा चालक या मजदूर थे जो अक्सर सड़कों के किनारे रात बिताते थे। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि हो सकता है कि कातिल का अतीत किसी मजदूर के साथ जुड़े किसी गहरे सदमे से प्रभावित रहा हो, लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान था। पुलिस के पास कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ बियर की बोतलें थीं, खून से सना फुटपाथ। लेकिन फिर अचानक जनवरी 2007 में एक नाम सामने आया, रविंद्र कंट्रोल, उम्र 30 साल, एक बेघर व्यक्ति। जीवन की हर गली में ठोकरें खाई थीं। उसने चोरी, नशा और झगड़े, पुलिस के रिकॉर्ड में उसका नाम पहले भी दर्ज था। लेकिन अब जो आरोप लग रहे थे वो किसी सामान्य अपराधी के नहीं थे, ये सीरियल किलर के थे। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक रविंद्र का दिमाग स्थिर नहीं था, शराब का आदी, बेघर और समाज के से कट चुका ये आदमी उन लोगों को निशाना बना रहा था जो उसकी तरह फुटपाथ पर जीते थे। पर पुलिस का मानना था रविंद्र उन बेघरों से नफरत करता था क्योंकि वो उसके अतीत की याद दिलाते थे। बचपन में झेले गए अत्याचारों, गलियों और भूख की सजा अब वो समाज को दे रहा था मौत की शक्ल में। पुलिस ने रविंद्र को उस वक्त पकड़ा जब वो एक संदिग्ध मौत के आसपास देखा गया। वो बियर पी रहा था, अकेला था और वो हंस रहा था, एक अजीब ठंडी हंसी। 2009 में अदालत ने रविंद्र को एक हत्या के मामले में दोषी माना। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पुलिस ने चैन की सांस ली, उन्हें लगा बियरमैन अब सलाखों के पीछे है। फिर आया चौंकाने वाला ट्विस्ट। उसी साल 2009 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा सबूत नाकाफी हैं, डीएनए रिपोर्ट्स मेल नहीं खाई, गवाह अधूरे थे और बाकी केस सिर्फ संदेह पर आधारित था, इसलिए रविंद्र कंट्रोल को बरी कर दिया गया। एक और दिलचस्प थ्योरी यह थी कि बियरमैन कोई ऐसा अपराधी था जो पहले ही हत्याएं कर चुका था और जब मामला ज्यादा गर्म हो गया तो उसने अपना इलाका बदल दिया या पहचान छुपा ली। कई बार कुछ अपराधी जेल से छूटने के बाद नाम बदलकर किसी दूसरे राज्य में जाकर छुप जाते हैं। क्या बियरमैन भी ऐसा एक व्यक्ति था? आखिरकार बियरमैन कौन था? ये सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। 2007 के बाद जब हत्याएं रुक गईं, तो पुलिस ने भी धीरे धीरे केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और कोई ठोस सबूत नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, अगर वो आज भी जिंदा है तो क्या बियरमैन वापस आएगा? 2007 के बाद जैसे ही अचानक बियरमैन की हत्याएं बंद हो गईं, इस केस पर रहस्यमयी साया छा गया। क्या वह मारा गया? क्या उसने अपनी पहचान बदल ली या फिर उसे पुलिस ने गुप्त रूप में पकड़ लिया और केस को दबा दिया? कुछ क्राइम्स एक्सपर्ट का मानना है कि हो सकता है बियरमैन को किसी और अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया हो या फिर हत्या हो गई हो। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में कई रहस्य दफन हैं और हो सकता है कि बियरमैन भी उन्हीं में से एक बन चुका हो। एक और संभावना यह थी कि जब बियरमैन को लगा हो पुलिस उसके करीब आ रही है तो उसने शहर छोड़ दिया और किसी दूसरे शहर या देश में जाकर छुप गया। भारत में ऐसे कई अपराधी हैं जिसने पहचान बदलकर खुद को कानून से बचाया है। पुलिस ने कई संभावित संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन किसी पर कोई ठोस आरोप नहीं लगाया जा सका। कुछ लोग मानते हैं कि बियरमैन को पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन केस की संवेदनशीलता को देखते हुए सार्वजनिक नहीं किया। कई बार जब पुलिस को पुख्ता सबूत नहीं मिलते तो अपराधी को दूसरे मामलों में फंसाकर सलाखों के पीछे डाल देती है। क्या बियरमैन के साथ भी यही हुआ था? लेकिन इस थ्योरी का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। एक डरावनी संभावना यह भी है कि बियरमैन आज भी जिंदा है, हमारे बीच, हमारे आसपास। शायद उसने हत्याएं इसलिए बंद कर दी हो क्योंकि उसे अपनी पहचान उजागर होने का डर था, या फिर शायद उसने अपना तरीका बदल दिया हो। आज भी मुंबई की पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। केस की फाइलें रखी हैं, लेकिन जब तक कातिल का असली नाम और चेहरा सामने नहीं आता, तब तक बियरमैन मुंबई के अपराध की गाथाओं में सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना रहेगा।
शायद वो आज भी हमारे बीच है। शायद अगला शिकार कोई और भी हो सकता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है बियरमैन अभी भी छुपा है या फिर सिर्फ एक अधूरा रहस्य बनकर रह जाएगा? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और खौफनाक कहानी के साथ।